Hello, my dear competitor aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel. Now, today's topic is general science, which is the most important and very crucial subject for the UPSC, MPSC, and combined Group B and C examinations. Right? Means directly 20 question asked from the science in prelims of combine and MPSC, right, and UPSC also, right. यूपीएससी में जनरल साइंस के 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशंस मींस साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके ऊपर 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। कंबाइन में 20 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए कंबाइन के लिए साइंस एनवायरमेंट एंड सी सेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो हमें साइंस पढ़ना है, जनरल साइंस, राइट। तो उसके लिए कौन सी किताबें पढ़ने जरूरी है? तो 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है। 12th की एनसीईआरटी जो भी पढ़ोगे, मतलब 13, 14, 15, 16 लास्ट के 4 चैप्टर और 11, 12 बायोटेक्नोलॉजी के आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी के लिए है। एमपीएससी के लिए तो आप स्टेट बोर्ड की भी पढ़ सकते हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वेल एंड गुड, राइट। तो पढ़ेंगे कैसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें साइंस जो पढ़ना है एनसीईआरटी वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, राइट। मींस व्हाई एंड हाउ, मतलब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे फोकस करना है। जनरल साइंस पढ़ते समय डायरेक्टली पढ़ना नहीं है, ये क्यों आया, ये कैसा, तो उसको मेमोराइज करना है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करेगा ये जनरल साइंस। और साइंस बहुत ही बच्चों के लिए टफ जाता है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पाते क्योंकि डेप्थ में पूछे जाते, राइट। तो चलिए हम साइंस कैसे पढ़ेंगे। तो साइंस को हम आज के इसमें इंडेक्सिंग करेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स है, उसमें कौन से पार्ट्स है, उसके क्या क्या चैप्टर्स है, उस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक पे जनरल क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरे तो नहीं, लेकिन हम अब जितना पॉसिबल हो सके उसको अब हम आपको आइडियाज देंगे, राइट। उससे आपकी पढ़ाई इजी हो जाएगी, फिर हम डिटेल में उसके ऊपर लेक्चर्स बनाएंगे साइंस के ऊपर। तो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करो, नए हो तो शेयर करो, लाइक्स करो और अच्छे कमेंट्स करो, ताकि और वीडियोस बनाएंगे, राइट। तो चलिए हम पढ़ते हैं जनरल साइंस, राइट। राइट, कंबाइन एग्जाम ग्रुप बी एंड सी, ओके। द जनरल साइंस, the general science is consist of biology, chemistry and physics, okay. Biology, okay. Second one, the chemistry. Third, physics, okay. सो द बायोलॉजी में दो पार्ट्स, एक जूलॉजी एंड बॉटनी, और एक है जिसमें यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आते हैं बायो पे और हाइजीन पे, मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उस पे पांच पांच क्वेश्चन, ऐसे 10, केमिस्ट्री पे 5 और फिजिक्स पे 5, ऐसे करके 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसका एप्लीकेशन है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का जो एप्लीकेशन पार्ट्स है, मतलब साइंस एंड टेक, वो हम आगे के वीडियोस में बनाएंगे, वो सेपरेट है, राइट। उस पे भी 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम इसके एग्जैक्ट, इसके अंदर के पॉइंट्स क्या है और उसके कौन से टाइप में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सीखेंगे, ओके। सो द बायोलॉजी में जूलॉजी, ओके। तो जूलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड, टिश्यूज एंड टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ओके। थर्ड, बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स
फिफ्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. ओके, सिक्स्थ, राइट. नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस. इसमें आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, excretory system, right. And seventh, evolution and heredity, means principle of inheritance and genetics. Okay. Next है skeletal system. Ninth, nutrition. And then reproduction. And 11th, coordination in human. देखिए डियर एस्पिरेंट्स, देखिए बायोलॉजी में फर्स्ट पार्ट है जूलॉजी, राइट. जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे? सेल, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, देन टिश्यूज. तो सेल पे क्या क्वेश्चंस आए हैं? तो सेल किसने डिस्क्राइब किया, है ना? जो रॉबर्ट हुक है, एंटन डी लीवेनहुक है, राइट. तो इन्होंने क्या क्या किया वो उसके ऊपर पूछा गया है. उसके ऑर्गेनेल्स क्या है, इसके ऊपर आज तक एमपीएससी में भी क्वेश्चंस आए हैं, राइट. टिश्यूज एंड टाइप्स ऑफ टिश्यूज, राइट. रिसेंटली ये अभी जो नीट एग्जाम हुई तो वहां पे टिश्यूज के पिक्चर्स दिए गए, राइट. और पूछा गया ये कौन सा टाइप का टिश्यूज है, राइट. मस्कुलर टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू. तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट्स में कौन सा टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे पढ़ना है. बायोडाइवर्सिटी, है ना, आपको 12th एनसीईआरटी पढ़ना है. क्या बायोडाइवर्सिटी, उसकी डेफिनेशन हम ये साइंस एनवायरमेंट में भी पढ़ रहे हैं, राइट. तो दोनों तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा. द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, मींस देखिए किंगडम, कितने किंगडम्स होते हैं प्लांट्स, प्लांट्स के, एनिमल्स के, राइट. तो उस हिसाब से कौन से क्लासेस में, कौन से डिवीजन में कौन सा एनिमल्स आते हैं वो पूछा जाता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कंबाइन एंड कंबाइन एंड एमपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू हर साल इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, राइट. नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस, राइट. रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी, इसके ऊपर पूछा गया. रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस, राइट. मींस सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, हार्ट जो है, राइट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो उसका सीक्वेंस पूछा गया है. हार्ट के 4 कंपार्टमेंट होते हैं, उसके सीक्वेंस पूछा गया है. डाइजेस्टिव में बहुत सारे एंजाइम्स पूछे हैं, राइट. और एक्सक्रेटरी मतलब में भी सीक्वेंस पूछा गया है. मींस एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, राइट, रीएब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन. तो ये सीक्वेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पढ़ते समय हमें एग्जैक्ट क्या पढ़ना है, राइट, कॉम्पिटिटिवली, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम ये फर्स्ट लेक्चर है जो इंट्रोडक्टरी है, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्सिंग कर रहे हैं और पूरा ओवरव्यू देख रहे हैं कि ए टू जेड साइंस में क्या आता है, कौन से सब्जेक्ट्स है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, राइट. तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो, राइट. चले इवोल्यूशन और हेरिडिटी. इवोल्यूशन के ऊपर देखिए, है ना, प्रोटोजोइक, अभी जो रिसेंट नीट में वही इसी एरा पे क्वेश्चंस आया था इवोल्यूशन के ऊपर. मतलब जो एरा था, है ना, पेलियोजोइक, सिनोजोइक, उसमें कौन सा फर्स्ट ये आए थे, एम्फीबियंस आए थे या बर्ड्स आए थे, राइट. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसका प्रिपरेशन करोगे तो अच्छे से आपको कॉम्पिटिटिवली फायदेमंद होगा. हेरिडिटी, है ना, जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस, है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है, ये सब. स्केलेटल सिस्टम, है ना, तो इसमें भी आपके जो कान में बोन्स होते हैं, राइट, ऑडिटरी
बोन्स, उसके उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है, राइट। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन के भी ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये सभी लगभग इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के ऊपर, स्क्रोटम के ऊपर पूछा गया, आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस पे, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। ये हो गया जूलॉजी, राइट। इसमें हम बॉटनी में जाते हैं, यहाँ पे जगह कम है तो हम जूलॉजी हो गया, अभी हम बॉटनी के ऊपर जाते हैं, इसे लिख लेना है, ओके। नेक्स्ट है बॉटनी, राइट, सेकेंड, ओके। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, राइट, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, reproduction in flowering plants, 7 morphology of flowering plants, ओके। देखिए डियर एस्पिरेंट्स, ये हो गया सेकंड पार्ट्स, है ना। इसके ऊपर बायो के ऊपर 5 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के ऊपर 5 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स के ऊपर 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गए 15 क्वेश्चंस। देखो 5 क्वेश्चन बॉटनी और जू को लेके आते हैं, जो पहले पढ़ा, है ना। फिर 5 क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो 5 क्वेश्चंस आएंगे हेल्थ एंड डिसीज के ऊपर, राइट। ये बी हो गया, राइट। सी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ये पढ़ेंगे, ओके। सबसे पहले हम इसे डिकोड कर लेते हैं, राइट। द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, है ना, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, फूड एंड वाटर ऑल्सो, राइट। जाइलम एंड फ्लोएम क्या करता है, जैसे फ्लोएम है, फ्लोएम में पीएच होता है, मींस फूड का टाइप, राइट। तो फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट, जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना, बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, इन प्रोडक्ट क्या बनता है, उसका केमिकल रिएक्शंस पता होने चाहिए, राइट। ये भी पूछा गया है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, है ना, स्टोमाटा, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। वो बडिंग क्या होती है, ग्राफ्टिंग, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट, राइट, कटिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब यहाँ पे पूछे, राइट। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे कम आते, लेकिन जूलॉजी पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस देखिए, है ना, तो फर्स्ट चैप्टर है हेल्थ, हेल्थ, डिसीज, सिम्टम्स एंड साइन। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स। थर्ड, बैक्टीरिया एंड रिलेटेड diseases. Then fourth, virus and related diseases. Fifth, protozoa, fungus and worms, related diseases. Okay, and six, non-communicable diseases, and last, blood group and related diseases.
देखिए डियर एस्पिरेंट्स, हेल्थ ह्यूमन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, तो प्लीज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पढ़ना है, राइट। अपने लाइफ के लिए हमें ये नहीं कि एग्जाम्स निकली, चलो एग्जाम में आप नहीं बने ऑफिसर्स, लेकिन आप एक गुड पर्सनैलिटी वाले पर्सन बन सकते, राइट। तो ऐसे पढ़ो, ये मुझे जरूरत है, राइट। ताकि ये देखिए आपने ये सभी नॉलेज लिया, उसके बाद हेल्थ एंड डिसीज के ऊपर लिए, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स है ना। तो जो भी है ये आप पढ़ रहे हो, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पता है, तो आपको ये पता चलता है कि कौन से हाइजीनिक, कैसे हाइजीन रखना है, कौन से माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन से डिसीजेस होते हैं, तो आप जनरली अवेयर हो जाओगे, राइट। यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का मोटो होता है, राइट। आप ऑफिसर बनोगे, है ना, तो आपका सोसाइटी की तरफ देखने का नजरिया कैसे होना चाहिए, है ना। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हो, आप ही के पास नॉलेज होता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने हेल्थ के लिए भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे वायरस, अभी जो कोरोना वायरस आया था, राइट, तो उस रिलेटेड, देन या हेल्थ डिसीज सिम्टम्स एंड साइंस, इसका बेसिक फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, जो हम आगे लेक्चर्स में लेंगे। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है ना, कुछ पता होनी चाहिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर गुड्स एंड सम बैड, राइट, फॉर ह्यूमन हेल्थ, एंड सम माइक्रोब्स, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल रिलेटेड डिसीजेस, राइट, व्हाट इज बैक्टीरिया, है ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, है ना, व्हाट इज डीएनए आरएनए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए। बैक्टीरियल डिसीजेस, हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, उसमें मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस तो भी हर साल कंबाइंस में आते हैं। जैसे पिछले साल यही बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, राइट। कौन सा, तो वुफिंग कफ, बर्डोटेला पर्टुसिस हमने लिया था, वहां पे लिखा था वुफिंग कफ कौन से बैक्टीरिया से बनता है, राइट, वो भी हमारे इसमें क्वेश्चंस आए थे, राइट। तो ये है वायरस एंड वायरल रिलेटेड डिसीजेस। प्रोटोजोआ, फंगस एंड वर्म्स, ये क्या है, इनके रिलेटेड डिसीजेस क्या है, वो पता होने चाहिए, है ना। आप नीट कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए भी। नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस, राइट, मींस कांटेक्ट से होने वाले और जो विदाउट कांटेक्ट से होते हैं, राइट। और ब्लड ग्रुप एंड उसके रिलेटेड डिसीजेस, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं, राइट। तो ये टॉपिक है, इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस ऐसे टोटल बायो पे, है ना। फर्स्ट पार्ट है जू, सेकंड बॉटनी एंड सी पार्ट्स है, थर्ड पार्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसके ऊपर 5 और 5 मिलकर 10 आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के ऊपर, राइट। तो देखते हैं केमिस्ट्री को डिकोड करते हैं। तो केमिस्ट्री, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर्स। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। ओके, थर्ड, atoms and molecules. Fourth, periodic table. Fifth, classification of elements. Sixth, acid, base, salts. Seventh, chemical reactions. Eighth, carbon and its compound. Ninth, minerals and ores. 10th, thermodynamics. And 11th, radioactivity and nuclear chemistry. देखिए डियर एस्पिरेंट्स, केमिस्ट्री के ऊपर 5 आते हैं, लगभग थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो देखिए पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये लेटेस्ट के एनसीईआरटी में डिलीट किया है, लेकिन आपके पास ओल्ड होंगी, राइट, या फिर क्लासेस के नोट्स होंगे, वहां से आपको पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस पूछते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, देखिए 9th के एनसीईआरटी में है,
द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, देखिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी से रीड नहीं करना है, उसके अंदर जाना है कि एग्जैक्ट आपका फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन बनाना बहुत ही जरूरी है, आप साइंस पढ़ रहे हो, राइट? तो फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप रट रहे हो एनसीईआरटी को तो इससे तो कोई भी एग्जाम नहीं निकलती, परसेंट तो आ जाएंगे आपको अच्छे से, लेकिन आपके एग्जाम्स नहीं निकलेगी, राइट? ये कब पता चलेगा? आफ्टर ट्वेल्थ या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन, उसके बाद आपको पता चल जाएगा हमने टाइम पास किया, राइट? तो आपको क्या पढ़ना है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर कौन सा है? द स्टेट ऑफ मैटर्स, राइट? जो आपके एनसीईआरटी में 3 दिए है ना, ऐसे और 3 है, तो कौन से है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं। एटम्स एंड इट्स मॉलिक्यूल्स, है ना, एटम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे, किसने कौन सा एटम इन्वेंट किया, राइट? मॉलिक्यूल्स, पीरियोडिक टेबल, उसका सीक्वेंस पूछा है, पी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक में कौन सा है, उसके रेडियस के अकॉर्डिंग उसका सीक्वेंस पूछे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूछे, राइट? कौन से एलिमेंट्स है, एसिड बेस सॉल्ट, है ना, कौन से लेविस एसिड से बेस है, कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, राइट? ये भी क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शंस पूछे, राइट? कौन सा कैटलिस्ट चाहिए, कौन सा लगता है, कौन सा बाय प्रोडक्ट क्रिएट होता है, राइट? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स पूछे गए, राइट? अल्केन का फॉर्मूला पूछा है, राइट? मिनरल्स एंड ओर्स पूछे, थर्मोडायनेमिक्स एंड रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ऐसे तो थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल्स आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? समझ में आए? तो ये है केमिस्ट्री। आगे चलते हैं, है ना, इसके ऊपर हमारे लेक्चर्स आएंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी एमपीएससी एंड कंबाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप टेंशन मतलब इतना भी कर रही है, आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, राइट? नेक्स्ट चलते हैं फिजिक्स, है ना। फिजिक्स के चैप्टर में ऐसे 2 चैप्टर है, उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एमपीएससी एंड कंबाइन में आते हैं, आपको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए सबसे फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट, सेकंड फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स, मींस टाइप्स ऑफ फोर्सेस। थर्ड फ्रिक्शंस। फोर्थ प्रेशर। फिफ्थ ग्रेविटेशन। सिक्स्थ वर्क, पावर, एनर्जी। सेवेंथ साउंड। एट्थ लाइट, राइट? एंड नाइन्थ मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। 10th laws of motion, and 11th electric current, means current, electricity, and 12th magnetism, and 13th electromagnetic spectrum। डियर एस्पिरेंट, ये फिजिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये फिजिक्स, देखिए आपको यदि फिजिक्स, है ना, बाय हार्ट पसंद है, तो जनरल लाइफ, डेली लाइफ में आपको फिजिक्स का एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो भी चीज करते हो, है ना, तो आपके अंदर यदि फिजिक्स है तो आपको कोई भी चीज करते समय बहुत आसानी हो जाएगी, राइट? तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहिए। तो मेजरमेंट के ऊपर देखिए, सिंबल्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी है, राइट, फिजिकल क्वांटिटी की, उसमें सिंबल्स भी है और यूनिट्स भी है, तो उसके मैच द पेयर्स आते हैं, ये क्वेश्चंस आया है। फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्वेश्चंस आए, फ्रिक्शन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस के ऊपर आए हैं, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है साउंड एंड लाइट। लाइट में ह्यूमन आई के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, राइट? लेंसेस के ऊपर फॉर्मूलेस, फॉर्मूलेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आए, राइट? साउंड के ऊपर इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रेडिएशन, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन, राइट?
और lights. Okay, the motion and types of motion, right? The laws of motion, इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आए. इलेक्ट्रिक करंट, राइट, फैराडेज लॉज. नेक्स्ट मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके, इनके ऊपर क्वेश्चंस आए जो लाइट बैंड्स होते हैं, राइट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. थोड़े टफ होते हैं लेकिन यहाँ के न्यूमेरिकल्स करके जाना है, राइट. फोकल लेंथ निकालो लाइट की, है ना. तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं. बस ये आज का इंडेक्सिंग था और टेंटेटिव पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स है, कौन से चैप्टर्स है, कौन से पार्ट्स है, कौन से किस टाइप में है. अभी देखिए आपका एक ही आधे घंटे में आपका ओवरऑल स्टडी हो गई, मतलब आपके एफर्ट्स कम हो गए, है ना, राइट डायरेक्शन मिल गई आपके पढ़ाई के लिए, राइट. अभी हम धीरे धीरे एक एक सब चैप्टर के ऊपर क्लासेस, सॉरी, एक लेक्चर सीरीज बनाएंगे. ओके, ताकि आपके लिए आसान हो. तो आप प्लीज चैनल पे बने रहिए, राइट. आपके लिए हर एक पॉइंट्स पे आगे क्लासेस के लेक्चर्स बनेंगे. हर एक का क्लास होगा, हर एक का लेक्चर सीरीज होगी, केमिस्ट्री के ऊपर, बायो के ऊपर और फिजिक्स के ऊपर, राइट, जनरल साइंस. तो इसके लिए आप रेगुलर क्लासेस देखते रहिए. ओके, सो तो आज के लिए इतना ही है. आगे आएंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर. तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ. ओके.